2 दिन पूर्व रक्षाबंधन था। शहर भी वही थे, लोग भी वही थे, सड़कें भी वही थीं, परंतु उस दिन ट्रैफिक अलग था। आम दिनों में जो दूरी 15 मिनट में तय हो जाती थी, उस दिन वो दूरी तय करने में 3-3, 4-4 घंटे लग रहे थे। जबकि सड़क पर ना तो कोई ऑफिस जाने वाला था, ना ही कोई व्यवसायी था, ना कोई श्रमिक था, ना स्कूल के बच्चों की गाड़ियां सड़कों पर थी, न ही उस दिन उनके टीचर्स की गाड़ियां भी सड़कों पर थी। उस दिन अगर कोई था सड़कों पर तो वो थे बहन के घर जाते भाई, साड़ी पहने, मोटरसाइकिल, कार, बस या फिर तांगा रिक्शा में बैठकर भाई को राखी बांधने जाने वाली बहनें। पिछले कुछ वर्षों से हिंदू त्योहार अलग अलग समय मनाने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और इसी के चलते इस बार भी राखी बंधवाने के लिए 1:30 बजे का समय तय किया गया था। यह समय कहां से आया पता नहीं, लेकिन 1:30 बजे उस दिन ओला, उबर और ऐसी तमाम टैक्सियों की ऑनलाइन बुकिंग अचानक से बंद हो गई। पूरा सिस्टम क्रैश हो गया। बसें नहीं मिल रही थी और अगर बसें मिली भी तो उनमें तिल रखने की भी जगह नहीं थी। बस स्टैंड के बाहर दूर दूर तक लोगों की भारी भीड़ लगी हुई थी। बहुत चारों तरफ भीड़ भाड़ थी। मुहूर्त का समय 1:30 बजे का बताया गया था, तो ठीक उसी समय रक्षाबंधन पर अपने घर आई बहनों से राखी बंधवाकर पत्नी को उसके मायके में ले जाते पति, चचेरी, ममेरी, फुफेरी और मौसेरी बहनों से स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, अपने अपने पास पड़ोस, अपने सहकर्मी साथियों की बहनों और उनकी बेटियों को अपनी बहन मानकर लोग उनसे राखी बंधवाने जा रहे थे। आधी रात तक चारों ओर सड़कों पर जाम लगा था, परंतु कल किसी ने याद दिलाया तो महसूस हुआ, अरे यही तो भारतीय संस्कृति है, यही तो हिंदू संस्कृति है, यही तो रक्षाबंधन है। तब ध्यान में आया कितना सम्मान है महिलाओं का हिंदू संस्कृति में, कितनी मर्यादा है रिश्तों की। सचमुच आंखें नम हो गई, आंखें भर आई ये सब देखकर और ये सब सोच के। हम कितनी महान संस्कृति का हिस्सा हैं। अपनी सगी बहन बेटियों के साथ साथ दूसरों की बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी समझना, ये केवल और केवल हिंदू संस्कृति में ही संभव है। वैसे तो इससे बचना चाहिए, परंतु एकांतवास में भी पराई स्त्री और बहन बेटियों के प्रति मन में किसी प्रकार की वासना या तामसी भाव का ना आना और उस एकांत में भी उनको अपनी सगी बहन बेटी मानकर उनसे वैसा ही व्यवहार करना केवल और केवल हिंदू संस्कृति में ही संभव है और कहीं है संभव नहीं दिखता। और जब मैं हिंदू संस्कृति कह रहा हूं तो इसका अर्थ है मैं भारत के मूल धर्म और मूल मत पंथों अर्थात सिख, जैन और बौद्ध सहित सभी के लिए कह रहा हूं। इंटरनेट के इस युग में भारतीय संस्कृति में भी आने लगी तमाम विसंगतियों के बावजूद ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि आज भी हिंदू समाज का एक बड़ा हिस्सा रिश्तों को निभाने में अग्रणी है। सवाल किसी और की बहन बेटी को अपनी बहन बनाकर उसके हाथ में 500 रुपए रख देने या उनके बच्चों की शादी में 10-20 हजार रुपए खर्च करके भात भरने तक की बात नहीं है। बात है पराई स्त्री, पराई बहन बेटी को अपनी बेटी मानने की। गर्व की बात है कि हिंदू संस्कृति के पास ऐसी विरासत है। हमें अनेक कमियां हो सकती हैं, हम कायर हो सकते हैं, अपने धर्म के प्रति हमारे समर्पण में कमी हो सकती है, हम लड़ने, मरने, मारने से कन्नी काटने वाले हो सकते हैं, परंतु हमारी मानसिकता दूसरों की बहन बेटियों को गलत निगाह से तकने की ना तो थी ना कभी रही। और आज भी काफी हद तक हम इस विकृति से दूर हैं और हमारी मानसिकता बलात्कारी तो कतई भी नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि देश में बलात्कार
कैसे हो रहे हैं, कर कौन रहा है, यह विकृति आई कहां से है, और अगर कुछ लोगों में यह विकृति पैदा हो रही है तो इस काले गांडे का बीज जम कहां से रहा है। बिना लाग लपेट की बात तो यह है कि भारत में बलात्कारी मानसिकता 711 से आने शुरू हुए आक्रमणकारी कट्टरपंथियों के साथ आई है। युद्ध में विजयी होने के पश्चात विजित क्षेत्रों में धन दौलत की लूटपाट के साथ साथ महिलाओं को माल ए गनीमत समझकर उनकी इज्जत को तार तार करने वाले वहशी दरिंदे इन्हीं सब कारणों से जंग के मैदान में चौगुने उत्साह से लड़ते थे। और केवल बात उनकी नहीं है, उनके पथ प्रदर्शक ने अपने मत का विस्तार करने के लिए बड़ी चालाकी से उनके अंदर लूट के माल और महिलाओं के प्रति इतना लालच भर दिया कि सभी खाना बदोश कबीले पूरी दुनिया फतेह करने निकल पड़े। ऊपर से ऊपर जाकर 72 प्रकार की परियां मिलने की बात ने उन्हें युद्ध के मद में चूर कर दिया। खाना बदोश कबीलों ने पूरी ताकत से हमले किए और हमारी कुछ कमियों के कारण वो विजयी भी हुए। जब शासन मिला तो हिंदू बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया। कहीं सुंदर बहन बेटी दिख भर जाए तो उठाकर ले जाते थे। यह सब सहा है भारत ने, और भारत में पर्दा प्रथा की शुरुआत भी यहीं से हुई। एक अच्छे भले इंसान को सर से लेकर पांव तक टेंट से ढक दिया गया। छोटे छोटे इलाकों के नवाब बन गए। उन नवाबों ने भी अपने इलाकों में खिलजी और वहशी अकबर जैसों का अनुसरण किया। शादियों से लड़कियों को उठवा लिया जाता है। यही कारण था कि हिंदू समाज में शादियां जो कि दिन में हुआ करती थी अब दिन की बजाय रात में होने लगी। देश के अनेक भागों में शादी के बाद पहली रात्रि बहू को नवाब के यहां जाना पड़ता था, और यह कड़वी सच्चाई है। दुर्भाग्यवश कुछ राजनीतिक दल और उनके नेता आज भी इस नवाबी दौर की वापसी के लिए लालायित लगते हैं, और उस दिशा में वो काम भी कर रहे हैं। खैर, ये सच है कि अपवाद स्वरूप ही सही कुछ राजाओं ने अपना शासन बचाए रखने के लिए अपनी बहन बेटियों के डोले उन विदेशी आक्रमणकारियों को दिए। परंतु यह भी सत्य है कि हजारों हजार छत्राणियों और उनके संगनियों ने एक साथ अपने शरीर को आग में झोंककर जौहर कर लिया। जीते जी तो क्या, मरने के बाद भी अपने शरीर को कट्टरपंथियों को छूने तक नहीं दिया। उनके कितने ही भाइयों ने अपने अपने क्षेत्र में कट्टरपंथियों की हस्ती मिटा दी। अपनी बहन बेटियों की आबरू की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी। 1.5 शताब्दी पहले हमारे अपने कुछ गांवों में भी ऐसा हुआ था। हमारे 3 गांवों में तो आज भी होली का रंग एक दिन बाद खेला जाता है। तो यह है भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति, सनातनी संस्कृति। इस शानदार संस्कृति का संरक्षण आवश्यक है। इस संस्कृति से न तो किसी को कोई खतरा है, न इससे किसी को कोई नुकसान पहुंचने वाला है। मनुष्य तो मनुष्य, पशु पक्षियों और यहां तक कि पेड़ पौधों तक का ध्यान इस संस्कृति में रखा जाता है। चींटियों को आटा, पक्षियों को दाना, कुत्तों और अन्य पशुओं को भोजन, पानी, दूध, पेड़ों तक पर भी जल चढ़ाया जाता है। प्रकृति की पूजा करना, आगंतुक का सत्कार, बेघर राही को अपने पास जगह देकर बसा लेना, यही हमारी भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। इस संस्कृति से किसी को कोई खतरा नहीं है, इसलिए यह संस्कृति बचनी चाहिए, इसका विस्तार होना चाहिए। परंतु हो इसका उलट रहा है। विस्तार हो रहा है कट्टरपंथी आक्रमणकारियों का, जो कि हिंदू संस्कृति को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को लील जाना चाहते हैं। आतंक, भय, धोखा, व्यभिचार, धूर्तता और रिश्तों की मर्यादा को तार तार करने वाले लोग पूरी दुनिया में विस्तार कर रहे हैं। वहीं हिंदू संस्कृति लगातार सिकुड़ रही है।
वसुधैव कुटुंबकम, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ऐसी संस्कृति का वाहक हिंदू समाज और उसकी युवा पीढ़ी आज विवाह से बच रही है, संतानोत्पत्ति से बच रही है। बहुत हुआ तो एक बच्चे की उत्पत्ति तक हम सीमित रहने लग पड़े हैं। तो फिर भविष्य में कैसी राखी और कैसा रक्षाबंधन बनेगा, इस पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। आवश्यकता इस बात की है कि हमारा पूरा समाज के पथ प्रदर्शक, तमाम राष्ट्रवादी संगठन, भारत सरकार, ये सब के सब समय रहते हुए जाग जाएं और इस संस्कृति को विलुप्त होने से बचाने के उपायों पर खुलकर बात करें, वरना अगले कुछ दशकों में भारत ही नहीं पूरी दुनिया जहन्नुम बन जाएगी। सोचिए, सब मिलकर सोचिए। नमस्कार। और हां, कोलकाता में एक डॉक्टर बेटी के साथ हुई वहशी घटना के जिम्मेदार तत्वों और इस समस्या के समाधान के वृहत्तर पक्षों पर अगले 2-3 दिन में चर्चा होगी।